अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, असरा बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, एक चीज पाकिस्तान के अंदर बड़ी एविडेंट है, दीवार के ऊपर लिखी हुई नजर आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर अब जो लड़ाई है, अब जो घमासान यहां पर मचा हुआ है, वो फाइनल अथॉरिटी का है, वो कंट्रोल का है। कोई ना कोई पाकिस्तान के अंदर मार मार कर उसने तबाही निकाल दी है, यानी सब कुछ उसने मलिया मेट कर दिया, लेकिन उसका जो कंट्रोल है, उसकी जो खुदाई को मनवाना है, उसकी जो बादशाहत कायम करनी है, फाइनल जो स्टैंप लगानी है, वो स्टैंप वो नहीं लगा पा रहा। वो फाइनली वो जो एग्जीक्यूशन है अपनी अथॉरिटी की, वो एग्जीक्यूशन ही नहीं हो पा रही। वो फाइनल वो जो विनिंग मूवमेंट्स होते हैं उन तक पहुंच ही नहीं पा रहा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे दो पहलवान अखाड़े के अंदर उतरे हैं, एक पहलवान के साथ रेफरी मिला हो और दूसरे के बाजू और हाथ पांव टांगे सब कुछ बांध दिया गया हो। अब जो जिसके साथ रेफरी मिला हुआ है, जो तगड़ा पहलवान है, बार बार को सुनने मार रहा है, उसकी आंखें फोड़ दी, उसकी नाक तोड़ दी, उसका हच्चा तोड़ दिया, उसके बाजू तोड़ दिए, लेकिन फिर भी जो ही रेफरी 1 2 3 काउंट करता है, 3 से पहले वो पहलवान फिर उठ रहा है, फिर उठ जाता है, फिर खड़ा हो रहा है, लूला हो गया है, लंगड़ा हो गया है, खून रस रहा है, दांत टूट गए हैं, चेहरे की हालत बदल गई है, लेकिन वो फिर खड़ा हो रहा है। रेफरी ने जो 1 2 3 करके हाथ बुलंद करना इस पहलवान का, वो हाथ बुलंद नहीं होने दे रहा, वो फाइनल अथॉरिटी कायम नहीं होने दे रहा, वो जीत की स्टैंप नहीं लगने दे रहा। जो ही रेफरी हाथ ऊपर करता है वो फिर उठ जाता है। वो लूला लंगड़ा है लेकिन वो फिर उठ रहा है, वो फिर खड़ा हो रहा है, वो फिर इसे रोक रहा है। और यकीन माने कि ये गैर मामूली सूरत हाल है जिसमें से पाकिस्तान गुजर रहा है। पाकिस्तान के किसी भी हिस्टोरियन, तजियाकार जिसने तारीख देखी हो, आप उससे पूछ कर देखें कि कोई एक पार्टी या कोई एक लीडर जिसने मुल्क के अंदर रहकर, यहां पर मौजूद होकर इतना खौफनाक तरीके से रेजिस्ट किया हो या मुसामत की हो, इसकी मिसाल नहीं मिलती। 9 मई के फैसले आप उठाकर देख लें, उनके ऊपर रद्द-ए-अमल आया, आज वो भी आपके सामने रखते हैं। किस भौंडे तरीके से सजाएं 2-2.5 सालों बाद भी दिलवाई जा रही है। यानी 2-2.5 सालों के बाद भी आपको कोई लॉजिक, मंतक, कोई चीज आपको समझ नहीं आ रहा और आपको ऐसे फैसले करने पड़ रहे हैं कि आज जज होना एक शर्मनाक चीज बन गई है। पाकिस्तान के अंदर लिटरली कोई बंदा जज कहता है तो लोग उसे बड़ी हकारत की निगाह से देखते हैं। आज जो निजाम इंसाफ है, यानी पहले जज निकलता था, गाड़ी नहीं, जज साहब आ गए, जज साहब आ गए, अब बिल्कुल यानी उनमें और एक आम बंदे में, मेरे ख्याल में आम बंदे की ज्यादा इज्जत है। तो वो जो कंट्रोल है बुनियादी तौर पर, वो कंट्रोल एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा। अब वो जो कंट्रोल है वो क्यों नहीं एस्टेब्लिश हो पा रहा, ये मैं आपके सामने रखता हूं। इमरान खान साहब के बेटे ने एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उस ट्वीट के अंदर उसने एक तस्वीर शेयर की हुई है, और वो तस्वीर क्या कह रही है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसने तस्वीर शेयर की हुई है और उसके ऊपर ट्वीट लिखा हुआ है, लेकिन तस्वीर में लिखा हुआ है आई हैव बीन ट्रेन्ड टू फाइट। इमरान खान की तस्वीर लगी हुई है और ऊपर लिखा हुआ है आई हैव बीन ट्रेन्ड टू फाइट। मैं सारी जिंदगी मैंने ट्रेनिंग की है कि मैंने लड़ना है, मैंने मुजाहिमत करनी है, रेजिस्ट करना है। एंड टिल माई लास्ट ब्रेथ आई विल नेवर गिव अप, और आखिरी सांस तक मैं गिव अप नहीं करूंगा। अ मिशन हैज नो टाइम फ्रेम, यानी जो मेरा मिशन है रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश करवाने का, मेरा मिशन है जो ताकत का ज़ोम, नशे को तोड़ने का, इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है। यानी मैं हर दफा खड़ा हूंगा, हर दफा मुझे गिराया जाएगा, मैं फिर खड़ा हूंगा। मैं उस जीत को, उस कंट्रोल को, उस खुदाइयत को, उस बादशाहत को मैं एस्टेब्लिश नहीं होने दूंगा। और ये चीज पाकिस्तान के अंदर नजर आ रही है। यानी देखिए, अदालतें मैनेज है जनाब, इलेक्शन छीन लिया गया है, पार्लियामान मैनेज है, सेनेट ले लिया गया है, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कंट्रोल कर ली गई है, साफी मुल्क से भगा लिए गए हैं। पाकिस्तान के अंदर जो इदारे हैं, पूरा मीडिया का मीडिया है, वो एक ही तरफ की कैंपेन चलाई जा रहा है। अब हमारे जैसे जो बुजदिल हैं, हम तो खैर बोल ही नहीं सकते, हम वैसे ही टांगे कांप जाती है डर से और खौफ से। तो सब कुछ करने के बावजूद भी अगर 25 करोड़ अवाम के अंदर एक बंदा खड़ा है जो लूला लंगड़ा होकर फिर खड़ा हो रहा है, वो इमरान अहमद खान नियाज़ी है। क्योंकि वो अथॉरिटी, वो जो फाइनल 1 2 3 है, ये वो एस्टेब्लिश नहीं होने दे रहा, और कहीं ना कहीं से अवाम हर दफा निकल आती है। खान का बेटा कहता है, कासिम अमेरिका के अंदर मौजूद है, इन्होंने ट्वीट किया है हमारे वालिद ने इस मुल्क के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपनी राहत, सुकून और सलामती छोड़कर पाकिस्तान के मुस्तकबिल की खातिर जिद्दोजहद की है। आज वो खामोश कर दिए गए हैं, अजियत में हैं, कैद में हैं, और हमसे मुकम्मल तौर पर जुदा कर दिए गए हैं। जब से हमें शऊर आया है, उन्होंने मुझे और मेरे भाई को सिखाया है करप्ट हुकूमत कितनी तबाहकुन हो सकती है। आज उन्हें इसी जुर्म का इल्जाम दिया जाना एक सफाक और नाकाबिले बर्दाश्त सितम शरीफी है। तो अब खान के बेटू ने इस मुजाहिमत को, इस रेजिस्टेंस को वो आगे लेकर जा रहे हैं, और इनकी वजह से पाकिस्तान के अंदर खासी परेशानी पाई जा रही है। क्योंकि इंटरनेशनली जहां पर ग्लोबल नॉर्म्स हैं, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स है, रूल ऑफ लॉ है, कवानीन है, लोग वाकईतन दिमाग से सोचते हैं। लोग वो हमारी तरह मुजस्मे वाली इस तरह चुक के नहीं सोचते, दिमागों से सोचते हैं, रोटी खाते हैं, बाथरूम में जाते हैं, रिलैक्स होते हैं, काम करते हैं, संजीदा लोग हैं, चीजों को समझते हैं। तो ये उन माशरों के अंदर मौजूद हैं। और अगर इमरान खान के बेटे, जो कि आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा, अगर एक साफी जर्नलिस्ट, कांग्रेसमैन, बैनुल अक़वामी हुकूक की तंजीमों की शख्सियात को लेकर पाकिस्तान के अंदर आ जाते हैं, तो एक ऐसा फा पड़ जाएगा कि जो कि
बहुत मुश्किल हो जाएगी और वो चीज आपको आहिस्ता आहिस्ता होते हुए नजर आएगी। नाज़रीन, शेर अफजल मरवत साहब लोगों को गालियां देना शुरू हो गए हैं। इन्होंने एक दिन मुझे ट्विटर के ऊपर धमकी दी थी कि मैं आपके ऊपर केस करने जा रहा हूं, तो मरवत साहब ने तो बहरहाल केस नहीं किया, लेकिन मरवत साहब लोगों को बिल्कुल नाजेबा गालियां देने शुरू हो गए। यानी ये गालियां मैं चौथी क्लास में देता था जो आज मरवत साहब दे रहे हैं। मरवत साहब लॉयर हैं, बैरिस्टर है मेरे ख्याल में, बहुत बड़े वकील, और एक टाइम पे बड़ी शोहरत थी इनकी। उस दौरान मुझे भी इनका इंटरव्यू करने का मौका मिला, तो शोहरत की बुलंदियों को मरवत साहब छू रहे थे। शोहरत यानी शोहरत मरवत साहब के सामने छोटी लगती थी। अचानक पता नहीं क्या हुआ, मरवत साहब को कौन सी फिरकी पड़ी, किसने मरवत साहब को सिंगाड़े सुंगा दिए, और वो सिंगाड़े मरवत साहब ने ऐसे सूंघे कि उसके बाद जिल्लत मरवत साहब का पीछा करने लगी, ताकुब करने लगी। गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, डेस्परेशन मरवत साहब का तारुफ बन गया। मरवत साहब एक कंप्रोमाइज्ड शख्सियत के तौर पर पाकिस्तान के अंदर जाने लगे, और अब उन्होंने ट्वीट किया है, वो नाज़रीन आपके सामने रखते हैं। लेकिन पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है, रद्द अमल। रद्द अमल, ये 9 मई की वो सभाएं जिनके ऊपर सब शर्मिंदा है, निजाम इंसाफ शर्मिंदा है। ऐसा ठट्टा, बल्कि आप कोशिश करें, 32 मिनट का वीडियो किया मोहतरम मतीउल्लाह जान साहब ने, एक हाईली एस्टीम्ड पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं। 32 मिनट का वीडियो है, वो सिर्फ जाकर सुने मतीउल्लाह जान साहब वो कह क्या रहे हैं, उन अल्फाज की गहराई को महसूस करें। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट और पूरी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर सिर्फ एक उनका मिशन है कि हमने इमरान खान को क्रैश करना है, खत्म करना है, जड़ें खत्म कर दें। वो जाकर सुने, आपको समझ आएगी कि वो क्या बता रहे हैं और किन चीजों के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले जनाब जो सजाएं हुई हैं उनका रद्द-ए-अमल आपके सामने रखते हैं। उमर सरफराज चीमा 10 साल सजा, इनका जवाब आया, हम नजरियाती कारकुन हैं, आज भी अपने नजरिए पर कायम हैं, ये सजाएं हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हम खड़े हैं। उसके बाद डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, कैंसर सर्वाइवर, 10 साल सजा, ये कहती हैं जो खुद आजाद ना हो वो हमें क्या आजाद करेगा, मैं आज भी वहीं खड़ी हूं जहां आज से 2 साल पहले खड़ी थी, और अगले 10 सालों बाद भी वहीं खड़ी होंगी जहां आज खड़ी हूं। एजाज चौधरी साहब 10 ईयर्स सजा, 10 ईयर्स प्रिजन, बाटा कंपनी, हम मुल्क में जमहूरियत और आइन की बहाली के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, हमारी कुर्बानी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए, ये महसूस करते जाए। ये सजाएं हैं भाई, ये जेल है, ये काल कोठड़ी है, और ये 60 70 साल के लोग हैं, 20 बीमारियां हैं, 20 डॉक्टर साहबा को कैंसर है, आदू के मुंडे फारे हुए, किसी के शोल्डर फारे हुए, कमर फारे हुए, बीमारियां, बुरी हालत है, लेकिन उसके बावजूद इनकी सिर्फ स्टेटमेंट सुने ये जो कह रहे हैं। एजाज चौधरी, हम मुल्क में जमहूरियत और आइन की बहाली के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं, हमारी अगली नस्लें इन कुर्बानियों को याद रखेंगी। मियां महमूद रशीद साहब 10 साल, बाटा फटा, इमरान खान हक और सच पर खड़े हैं, हम इस लड़ाई में उनके शाना बशाना है, हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए, इस इकदाम से नफरत मजीद बढ़ेगी, हम खान के साथ खड़े हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब, बहरहाल इन्हें बरी किया गया है, अदालत में कुरान मजीद पर हल्फ देने को तैयार था कि 9 मई वाकयात में मेरा कोई किरदार नहीं है, 9 मई के मुकदमे में रिहाई की खबर सुनकर खुशी हुई, दिगर साथियों की सजाओं का सुनकर दिल रंजीदा है, मेरी तरह दिगर साथी भी बेकसूर हैं, मेरी तरह बाकी भी बेकसूर हैं। ये मोहतरम शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा। तो ये अल्फाज सुने, ये वर्ड सुने, ये आपको बता रहे हैं कि जनाब आप बादशाह नहीं है, आप ताकत अपनी नहीं, अपनी रिट आप एस्टेब्लिश नहीं कर पाए, ऐसे आपसे नहीं हो रहा। आप जीत चुके हैं, आपने बहुत कुछ कर दिया, आपने बिल्कुल फाड़ कर फेंक दिया है, अब सब कुछ कर सकते, मजीद करेंगे हम, लेकिन ये जो रेफरी ने बाजू आपका उठाना है 1 2 3, ये आपसे ना हो पाएगा, और ये हो नहीं रहा। अच्छा, ये क्यों नहीं हो पा रहा नाज़रीन, आज मैं सिर्फ चंद एक वीडियोस आपके सामने रखता हूं, और ऐसी दसियों वीडियोस आज भी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, ये आप सिर्फ देखें। इंटरनेट का थोड़े से मसाइल हैं, पाकिस्तान है, यहाँ पर चलता है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि चले किसी तरह से, और मैं ये आपको सिर्फ वीडियो 2-3 दिखाना चाह रहा हूं, और ये वीडियोस हैं फ्लैश प्रोटेस्ट की। अचानक सड़कों पर लोग निकल आ रहे, अचानक किसी ना किसी देहात, गांव, कहीं ना कहीं पर लोग बाहर आ रहे। ये देखें रहीम यार खान की सूरत हाल है, ये देखें अचानक से लोग बाहर आ रहे हैं, अचानक से सड़कें भर रही हैं, फोन टूटा हुआ है बस चलता है जनाब। ये अचानक से एक मैसिव डेमोन्स्ट्रेशंस, ये रहीम यार खान की तहसील सादिकाबाद के नवाई इलाके टल्लू रोड की जनाब तामीर के लिए मुजाहिरीन शहर की तरफ मार्च कर रहे हैं। तो ये रोड के मार्च के लिए मार्च कर रहे हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं पर लोग और ये अवाम डेमोन्स्ट्रेशंस आपको मुल्क भर में नजर आ रही है। फिर ये एक और वीडियो देखें, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि ये तहरीक इंसाफ के हवाले से रावलपिंडी एन ने 57 में मोबिलाइजेशन हुई है, और वहां पर भी छोटी छोटी टोलियों में ये लोग सड़कों पर आ रहे हैं, लोग सड़कों पर नहीं कर रहे हैं, और ये ऐसी दसियों प्रोटेस्ट आज के दिन में पाकिस्तान के अंदर हुए हैं, जिनकी वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद है। तो एक फ्लैश प्रोटेस्ट आपको नजर आ रहा है, फिर खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में, बलूचिस्तान में, सिंध में, पंजाब के अंदर लोग नौजवान टोलियों की सूरत में नहीं कर रहे हैं, और वो बाहर आ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, ये मोहतरम शेर अफजल मरवत साहब
मरवत साहब ने कल वसीम बदामी के शो में अलीमा खान साहब के ऊपर बड़े नाजायज किस्म के, यार देखें जी, मैं सच बताऊं ना, मैं मरवत साहब के पास इंटरव्यू करने गया तो इन्होंने मुझे क्या पिलाया था। वो मुझे मजबूर करता है कि मैं मरवत साहब के बारे में सख्त अल्फाज ना इस्तेमाल करूं, और मैं आज भी मेरे मुंह से खुद ब खुद साहब निकलता है। वो एक एहतराम का ताल्लुक है उस चीज को सामने रखते हुए। जिस अलीमा खान साहबा के बारे में यहां पर बैठकर इन्होंने नाजेबा तरीन गुफ्तगू और इल्जाम लगाए हैं, उसी मीटिंग के बारे में बता रहे कि मैं उनके घर में रोटी खाने के लिए गया हुआ था, तो वहां से खाकर मरवत साहब ने खाकर ये उल्टी एहसन नमक हरामी के मरवत साहब वहां से खाकर आकर बाहर उनके बारे में इंतहाई घटिया कैंपेन, और मरवत साहब को खुद भी पता है मुझे लिया इसलिए जा रहा है कि मैं इनके खिलाफ कैंपेन करूं, मैंने अलीमा खान को टारगेट करना है, और वो एक खातून है, इमरान खान की बहन है, वो पॉलिटिकल वर्कर भी नहीं है। तो इधर मरवत शेर सोशल मीडिया विंग चलाने वाला मरवत, मैं मुल्क में एहतजाज कर सकता हूं, मैं मुल्क की काया पलट सकता हूं, वो मोहतरम मरवत साहब पूरे शो में बैठकर सिर्फ अलीमा खान साहिबा के ऊपर। इमरान अफसर राजा साहब ने बड़ी सख्त अल्फाज इनके लिए इस्तेमाल किए हैं, मैं वो नहीं पढ़ूंगा। इन्होंने बहुत सख्त जुमला लिखा, इन्होंने कहा मरवत जैसे लोग, खान साहब का मशहूर जुमला है आप भी कंजर हैं और आपके हैंडल्स भी कंजर, तो बड़े सख्त अल्फाज इन्होंने लिखे हैं। उसके ऊपर मरवत साहब जवाब देते हैं, शेर अफजल मरवत, आपने जो जुबान इस्तेमाल की है इससे जाहिर होता है कि आप एक नाजायज जोड़े के यहाँ पैदा हुए हैं। आपके वालिदैन पर बहुत सी लानत, और इन तमाम लोगों पर जो मीडिया पर मेरे बारे में बकवास करते हैं, मेरे खिलाफ भूंकने वाले को मैं नहीं छोड़ूंगा। अपने वालिद का नस्ब भी चेक करें, वो भी नाजायज लगता है। आप और सोशल मीडिया पर गालियां देने वाले सब खानदानी कंजर हैं, लानत तुम सब कुत्तों और कुतियाओं पर। मरवत टप रहा है, मरवत साहब गर्म हो रहे हैं, हाई हो रहे हैं, शूट कर रहा है मरवत साहब का बीपी, शेर अफजल मरवत साहब का शूट कर रहा है। देखें, इट्स अ बिग लॉस। शेर अफजल मरवत मेरे ख्याल में पाकिस्तान का एक बड़ा जबरदस्त चेहरा थे, एक लोअर मिडिल क्लास से, एक हम्बल बैकग्राउंड से आकर अब उठने वाली एक पढ़ी लिखी शख्सियत। नजर आ रहा था कि यार पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर स्पेस बनी है कुछ नहीं लोगों की, लेकिन फिर वो उधर ही जाकर दायरे में मरवत साहब ने वही चक्कर काटना शुरू किया कि जहां से मियां नवाज शरीफ साहब शुरू करते हैं, जो ही वहां पर पहुंचते फिर उधर ही आकर लगते हैं, फिर जाते फिर उधर ही आकर लगते। तो मोहतरम मरवत साहब वहां तक गए, वहां से फिर छलांग लगाई और मियां नवाज शरीफ साहब की पल्लू के पीछे जाकर खड़े हो गए हैं। और अब बिल्कुल एक एविडेंट है कि वो एक इमरान खान की बहनों के खिलाफ कैंपेन का बदकिस्मती से दानिस्ता या गैर दानिस्ता एक हिस्सा बन रहे हैं। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।